यहाँ की खवातीन सुबह से शाम तक किचन में काम करते करते या कॉलेज और दफ्तर में धूप में सफर करने और धूल मिट्टी में वापस घरों तक पहुँचने में थक भी जाती हैं और उनके बाल और जेल बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है। जरूरत इस बात की होती है कि ऐसे कौन से टोटके अपनाए जाएं जिनसे किचन में ही मौजूद अशिया से वो अपने बालों और जेल का ध्यान रख सके। तो एक चीज जो हमारे किचन में मौजूद होती है वो है बेसन, और बेसन के इतने हैरत अंगेज फायदे हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर रंगत मान पड़ गई है और आप गोरा रंग करना चाहें, गिरते बालों को रोकना और बालों की खुश्की से छुटकारा पाना चाहें, चेहरे के दाग धब्बों और झाइयों से निजात पाना चाहें, या फिर कोई ऐसे टोटके की है आपको तलाश जिससे आप सदा जवान नजर आएं और 15 दिन में आप 10 साल पीछे चले जाएं, तो ये सब बेसन से ही मुमकिन है। आज के शो में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बेसन के फायदे बताएंगे और बेसन के ऐसे जादुई टोटके आपको सिखाएंगे जिनसे आप चंद दिनों में हासिल कर सकेंगे इतनी गोरी रंगत और लंबे बाल जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो, आपका साहिर। तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। रहे तेरे दिल में मगर, रहे तेरे दिल में मगर, मेरी धड़कन तक ना जा सके। जुड़ के भी टूटी रहे इश्क की डोर, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर में। माही में मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो। माही में मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो। किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे अस की करिए, किस्मत दे मारे ओ अस की करिए, किस्मत दे किसदा जोर है। माही वे, माही वे, माही वे, माही वे। वक्त का करम है बैठा है मेरे रूबरू। इश्क कितना तुझसे लफ्जों में कैसे मैं कहूँ। एक नजर तो देख ले बस मेरी ओर में, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर में। माही में मोहब्बतां सच्चियां ने मंगदा नसीबा कुछ हो। किस्मत दे मारे हंस के करिए, किस्मत दे मारे हंस के करिए, किस्मत दे मारे ओ हंस के करिए, किस्मत दे किसदा जोर है। माही वे, माही वे, माही वे, माही वे। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। जोर से गो गो। एजाज रोमेरो इज हियर, बहुत सारी तालियां रोमेरो के लिए।
ऑलराइट जी, ऑलराइट। उरूज हमारे साथ है, उरूज के लिए बहुत सारी तालियां। सलमा हमारे साथ हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आज शाह नजीर साहब हमारे मेहमान हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। एंड ऑफ कोर्स रानी आपा हमारी मेहमान है, बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। एंड रोज मैरी ने भी बहुत अच्छा गाना गाया है, रोज के लिए बहुत सारी तालियां। आज हम लोग बेसन की बात करने वाले हैं। जवानी को 15 दिन में वापस लेके आएंगे। 15 दिन में जवानी वापस आएगी, या अगर आप जवानी वापस नहीं ला सकते तो जवानी ले आए वापस 15 दिन में, 15 डेज में। आज मेरा मूड सुबह सुबह बड़ा अच्छा है, बड़ा सुबह बड़ी पूरी रौनक सुबह मेरी हुई है, तो आई रियली लाइक इट। आज मैं आपको कुछ गाने शाने भी दिखाऊंगा। मैंने सोचा हम सब गाते तो हैं, लेकिन आपको दिखाएं तो थोड़ा सा ना इसमें रेडियो वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो आपको दिखाना चाहता हूँ आज का पहला गाना जो मुझे, आज मैं थ्रू आउट आपको गाने दिखाऊंगा, और आपको भी, आप जो मुझे देख रहे हैं आपको भी दिखाऊंगा। ये एक ज़माने में मैं किया करता था, फिर छोड़ दिया था, तो वे गोइंग बैक टू द रूट्स। देखिए जी, आज का पहला गाना, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। सारा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, लेकिन द सॉन्ग इज आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, फ्रॉम पाकीज़ा। एंड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, वन ऑफ द एंड देन मेरा हीरो कौन है? हाँ, हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें। तालियां यही रखिएगा, बढ़ा दीजिए।
अकेले न जाना। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, अब एक और गम भी ना तुम लेके जाओ निगाहों। अच्छा, एक बहुत ही मेरा फेवरेट गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, बाद में, बिल्कुल बाद में। हमारे पास रानी आपा है। रानी आपा, आज हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज का शो क्यों अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है जवानी वापस लाएं सिर्फ 15 दिन में। दैट रियली वी एक्चुअली मीन दिस, कि जवानी आपकी वापस आ सकती है। आज एक ऐसा मिरेकल मास्क का रोमेरो बनाने जा रहे हैं। कितनी देर में जवानी आएगी वापस? फौरन आ जाएगी। फौरन बताइए ना, फौरन दिल कितनी जवान होना चाहिए, फौरन आ जाएगी। कितनी देर में? आधे घंटे में। आधे घंटे के अंदर रोमेरो। और ये मास्क क्या कहलाता है? ये चॉकलेट मास्क है, आपने बेसन का टोट कर रखा तो मैंने उसको ऐड ऑन किया थोड़ा सा। बेसन के साथ चॉकलेट मास्क बनाया है रोमेरो ने। आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी स्किन को स्ट्रेच कर देगा, और ये लाइव दिखाएंगे आज हम शो पे, लाइव दिखाएंगे। अच्छा, और बाल आपके स्ट्रेट भी हो जाएंगे। अच्छा, और बाल सीधे भी हो जाएंगे? हाँ। और घने भी हो जाएंगे? घने भी। घने तो होते ही हैं। डैंड्रफ अच्छा, भी खत्म हो ये बताइएगा उरूज, क्या करने जा रही हैं आप? सॉरी Sorry, मैं फेशियल ग्लो मास्क बना रही हूँ, दो। तो एक उससे- एंटी एजिंग भी है और एक फेशियल ग्लो भी है। बेसिकली दे गुड स्क्रब्स, जिससे आपका जो टू टोन स्किन हो जाती है, डल हो जाती है स्किन, वो खत्म हो जाएगी। ऑलराइट। सलमा, आप क्या करेंगी? मैं बालों के लिए टोटका दूंगी, जिससे बाल बहुत हेल्दी और शाइनी हो जाएंगे और ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे, घने हो जाएंगे? घने हो जाएंगे। घने हो जाएंगे। इसमें शाह साहब, बेहतरीन- क्या करने वाले हैं आज आप? जी, मैं वाइट हेड एंड ब्लैक हेड्स को खत्म करने के लिए और इसके अलावा डार्क सर्कल्स को खत्म नहीं, जो व्हाइट हाउस में वो वाला व्हाइट हेड नहीं, आपका white heads कुछ and साल black हैं heads। उसके, हैं? वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। हाँ, कुछ साल हैं भाई उसके। सर वो रेड हेड है सर। बड़े रेड हेड नहीं है, बड़े ऐलान कर रहा है वो बोल रहा है जितने इमिग्रेंट्स हैं सब वापस जाएं। देखा शाका कर रहा है, बट यू नो I hope that you understand that humans are just humans, lives are just lives, whether they are of a Muslim or a Christian or a Hindu or a Jew or whatever it is, lives are just lives, so humans are just humans. Please make sure that you actually believe that, because that's what I think America stands for equality, which they don't seem to have these days. But think. टोक्यो वाली फ्लाइट है ये, चली गई। अच्छा जी, रानी आपा से बात करता हूँ। जी रानी आपा, क्या कर रही हैं आप? आज जैसा कि हमारा टॉपिक बेसन है, बेसन के मुताल्लिक बहुत सारी फ़वाइद हम जानते हैं। ये खाने में भी और लगाने अच्छा, में भी लोगों को बहुत अपनी ही चीज़ें बहुत बेहतरीन है। पसंद है। इससे पहले कि आप बेसन के बारे में बात करें, मैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में बात कर दूं कि हमारे पास रानी आपा की ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। किस किस को चाहिए, हाथ खड़ा कर दे। वेरी नाइस मेरे दोस्तों, वेरी नाइस। इसके बाद जैसे ही ब्रेक आए, रानी आपा पे हमला कर दीजिएगा। यस, बताइए रानी आपा। आज हम बताने जा रहे हैं एक्नी का बेसन से इलाज, क्योंकि बेसन एक ऐसी अल्लाह की तरफ से कुदरती अज्जा है, एक ऐसी चीज़ है जिससे ना सिर्फ ये कि स्किन वाइट होती है, जवानी वापस आती है, लेकिन अगर हमारी जवानी बहुत ही खूबसूरत है, स्किन बेदाग है, रंग बहुत गोरा है और एक्नी हो गई है, यानी कील मुहासे हो गए हैं, तो हमारे हुस्न में बहुत कमी हो जाती है। मगर आज के बाद इंशाअल्लाह ताला ये एक्नी का मसला जो आपकी खूबसूरती में कमी पैदा करता है, ये नहीं अच्छा, आपका जो रहेगा। दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, दाग धब्बे दूर होंगे, एक्नी खत्म होगी। एक्नी एक्नी की वजह सीबम ऑयल होता है, और ये इंशाल्लाह आज के बाद इस रेमेडी के इस्तेमाल से 15 दिन में आपको इससे मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। Okay. इसके लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं 1 चम्मच बेसन। 1 चम्मच हमने इसमें लिया बेसन। बेसन एक अहम जुज़ है एक्नी को ख़त्म करने के लिए, और इसको सभी जानते हैं। ये है हमारे पास मकई का आटा, जिसको उर्फ़ आम में कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून हमने लिया इसके अंदर मकई का आटा, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बोरिक पाउडर। ये हमारे पास है। इसमें हमने आधा चम्मच बोरिक पाउडर डाला, और संदल सफ़ेद हम इसके अंदर मिलाएंगे, और इसके बाद हम इसको वाइट करने के लिए, स्किन को वाइट करने के लिए हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून लेमन का जूस।
क्योंकि सबको मालूम है कि लीमू में ब्लीचिंग इफ़ेक्ट होता है। एक हमने टेबल स्पून इसके अंदर डाल लिया लीमू का रस, और इसको मज़ीद बेहतर पेस्ट बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें अर्क़े गुलाब। इसमें अर्क़े गुलाब हम इतना डालेंगे कि ये एक बेहतरीन सा पेस्ट बन जाए, और इस पेस्ट को हम अपने पास 2 से 3 दिन के लिए बनाकर भी रख सकते हैं, और रोज़ाना तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे, और उसके बाद हल्का सा रब करके, हाथों को गीला करके हल्का सा रब करेंगे और अपना मुंह धो लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ये कि आपकी एक्नी खुश्क होना शुरू हो जाएगी, बल्कि जो एक्नी खुश्क होने के बाद जो काले निशान हो जाते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे, और रंग भी आपका बहुत गोरा होने लगेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर किसी को एक्नी है, किसी को ऐसे दाग धब्बे हैं? आपको हैं? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, 15 मिनट के लिए लगा के रख लें, और इसके बाद आप इसको साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है? बेटा आपको है? हाँ, आपको तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। ज़रा इनको, इनका कैमरा ये दिखाइएगा। रोज़ाना लगाना है ऐसी। अच्छा, ये देखिएगा इनको। रेमेडीज जब भी काम करती हैं जब डेली। आपा ज़रा देखिएगा एक मिनट। जी ठीक है बेटा, नाम क्या है आपका? दुआ। दुआ के यहाँ पे जो एक्नी है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इधर प्रोमिनेंट है, इधर प्रोमिनेंट है, यहाँ पर भी हो रही है। मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये पेस्ट आप लगा लीजिए, 15 मिनट के बाद आपने इसको धो लेना है, ठीक है जी? अपने हाथ से लगा लीजिए आप। तो जी 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 लगा लेंगी दुआ। हाँ जी जी। ये जो हमने एक्नी का ट्रीटमेंट बताया है, इसके अंदर हमने जो चीज़ें शामिल की हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। इसमें हमने बेसन मिलाया है 1 टेबल स्पून मकई का आटा, और 1 टेबल स्पून संदल का पाउडर हमने मिलाया है। इसके अंदर हमने आधा टीस्पून बोरिक पाउडर मिलाया है। ये भी अगर आपकी एक्नी में पस आ गई है तो उसको खुश्क करने में बहुत ही मुअव्विन साबित होगा, और इसके रंग को साफ़ करने के लिए और एक्नी के काले निशानात को ख़त्म करने के लिए, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए हमने इसके अंदर लेमन जूस मिलाया है, जिसमें सिट्रिक एसिड मौजूद है जो आपकी स्किन को ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देता है, और इसको बहुत ही माइल्ड करने के लिए, कभी कभी लेमन जूस जो है हमारी स्किन पर इरिटेशन करता है, इसको बहुत ज़्यादा माइल्ड करने के लिए हमने इसके अंदर अर्क़े गुलाब मिला के आपके लिए पेस्ट बना दिया है। ये एक एक्नी का बेहतरीन इलाज है। तकरीबन 15 दिन आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, रोज़ाना कम से कम दिन में एक बार 15 मिनट के लिए लगाना है। हल्का सा जब ये खुश्क हो जाए इसको हल्का सा रब करें और सादे पानी के साथ मुँह धो लें। इंशाल्लाह 15 दिन में एक्नी से आप लोगों को निजात मिल जाएगी, स्किन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो जाएगी, और रंग भी बहुत गोरा हो जाएगा। अच्छा, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। आपा अपने सारा वक्त जो है ना ये बताने में गुजार दिया। anyway, आपा की स्पीच के बाद आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आते हैं तो यहीं से शो शुरू करेंगे। विल बी राइट बैक इन द मॉर्निंग। मुंह धोती हूँ और इससे मुझे लगता है कि धूप में जाने से जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरी स्किन पे काला पना नहीं आता है। बेसन को 15 मिनट भिगोकर अपने मुंह पर लगाएं। जब वो आपके मुंह पे जब्स हो जाएगा ना, फिर उसके थोड़ी देर बाद वाटर से ना स्किन पर लगाकर फिर आपको हल्का हल्का सा ऐसे रब करना है, फिर वो अच्छा हो जाएगा आपका चेहरा। मैं बेसन इस्तेमाल करती हूँ, चीनी और बेसन और टमाटर को लेके उसके फेस के ऊपर रब करती हूँ, तो मतलब अच्छा होता है और ग्लोइंग होती है उससे जब हम जो है जॉब करके घर पे वापस आते हैं तो बेसन जो है उससे मुंह धोते हैं ताकि उससे जो है क्लीजिंग हो जाए हमारे चेहरे की। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मूवीज बहुत सारी हैं। देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड याराना। याराना में देयर वाज अमिताभ बच्चन साहब एंड नीतू सिंह जी, एंड यू नो दैट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म। और मुझे उसका एक गाना बहुत अच्छा लगता है। गाइस प्लीज डोंट टॉक। मुझे उसका एक गाना बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वांट यू गाइस टू सी इट, एंड आई वांट यू टू सी इट। आपको भी देखना है ये और मुझे भी देखना है। आज ऐसे मैंने सोचा है कि यार हम लोग करते हैं ना गाने, तो गाते रहेंगे गाने, लेकिन कुछ दिखाना भी चाहिए ना। वॉच दिस इज याराना। छू कर मेरे मन को
सुना दें साहिर भाई। ये रोक क्यों दिया? साहिर भाई आप सुनाएं इसलिए रोक दिया असल जो जगह आई थी वहीं पे रोक दिया उन्होंने। कम से कम गले तो मिलने देते। बड़े अजीब जगह पे रोका है, वो भाग रही हैं, अमिताभ यूं कर रहे हैं, देन ऑल ऑफ अ सडन जालिम समाज बीच में आ गया। वेरी रॉन्ग। अच्छा, there's another song that I want to play. It is called बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। तो प्लीज़ आपकी जो भी बचपन की मोहब्बत है उनको याद रखें, अगर वो जिंदा है तो। और अगर वो नहीं है तो अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। बचपन की मोहब्बत को बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बाकी गाने बाद में। आइए जी, शाह साहब किसकी बारी है? सलमा की बारी है। बैठ जाए। क्या करेंगे आप आके? आजा शाह साहब आ जाइए। सलमा आपने मूवी देखी हुई है? जी, बीजू बावरा। तो इनको क्या हुआ, ये रो क्यों रही थी? चोट लगी हुई थी इनको, और ये काफिला जा रहा था तो ये पीछे पीछे भाग रही खौफनाक थी। सी बीजू कहाँ हो तुम? अच्छा, जॉन इब्राहिम भागे, इनको प्रॉब्लम नहीं है। हमारी को पुरानी एक्ट्रेस भागी, क्या हुआ था इनको? What happened? I don't understand this. बर्गर अवाम के साथ सबसे बड़ा मसला यही है। पूरे गाने में उन्हें सिर्फ उसके माथे की चोट नजर आई। नहीं, और also एक खौफनाक सी खातून थी जो कि ऐसे करके घोड़े पे बैठी हुई थी, लेफ्ट राइट देख रही थी। वो कौन थी? वो लेके जा रही होंगी अगवा करके किसी को। क्या कह रही हैं आप? बड़ा गौर से देखा है इन्होंने, है जी? हर चीज़ देखा।
एक एक शॉट देखेगा। एक्चुअली इनको कोई और दिलचस्पी नहीं थी, इनको दिलचस्पी थी वो जो नकाब के अंदर खातून है वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। आई नो जी, प्लीज बताइए क्या करने वाले हैं? बड़ी ही आसान रेमेडी है और हर किसी के घर चले में मेरे एक काम करें, नहीं बताएं, छोड़े। आसान रेमेडी है तो बताने की जरूरत क्या है, इतनी आसान रेमेडी है मत बताएं। नहीं, इसलिए क्योंकि लोगों को ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी चीज़ों की, और ये आपकी घरेलू यूज़ की चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, लेकिन ये कि आप ये देखिए कि इसकी अफादियत कितनी है आपके बालों के लिए। तो बालों की रेमेडी बनाएं। हम इसमें ले रहे हैं 2 to 3 टेबल, अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 2 to 3 टेबल स्पून आप बेसन ले लेंगे, ठीक है, और तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच आप दही ले लेंगे। अच्छा, बिल्कुल पानी की तरह रनिंग होना चाहिए इसका जो टेक्सचर है, क्योंकि ये बालों में फंसना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बालों का सॉर्ट ऑफ अ मास्क है? बिल्कुल मास्क है। नॉर्मली ये है कि एक खाली एक वाइट भी, लेकिन जर्दी का क्या कसूर है, इसलिए कहने की वजह ये है कि एक वाइट यूज़ करते हैं। इसकी वजह ये है कि जो बालों के स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल फटना शुरू होते हैं, एक तो वो उनको बाइंड करेगा, ठीक है, बेसन आपको मॉइस्चर देगा, और दही से बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी बाल। अच्छा, मुझे बताइए, गर्मी का मौसम है, सर्दी के हमारे यहाँ तो सर्दियाँ नहीं होती, बाल जो होते हैं बहुत ड्राई हो जाते हैं या कभी कभी सूखे हो जाते हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से डैम्प हो जाते हैं, तो मुझे बताइए उसके लिए कारामद होगा? पूरा अंडा डाल दिया ना इसके अंदर? हाँ, पूरा अंडा डाल दिया ना साबुत? पूरा अंडा डाल। ओके, दोनों हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं एक बार फिर बताइए। हमने इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें डाली हैं, बेसन, दही, अंडा और लेमन जूस। और देखिए, बेसन, दही, अंडा और लेमन जूस इसके अंदर डाल दिया है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। ये एक बालों का मास्क बन जाएगा, और मास्क बनने के बाद इसको लगाना है कितनी देर तक? इसको आप तकरीबन 20 से 25 मिनट लगाएं और लगाकर छोड़ दें। अगर कोई टॉवल वगैरह या कुछ थैली वगैरह चढ़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको ड्रिप नहीं करेगा। लेकिन ये कि अगर आप ये रेगुलर 1 हफ्ता करके देख लें, 1 हफ्ते के बाद अपने बालों की कंडीशन देखिए, जो बाल बिल्कुल डेड हो चुके होंगे, शाइनी भी होंगे और स्प्लिट एंड होंगे, उनको मॉइस्ट मिलेगा। जी, अच्छा, ब्रेक आ गया, नॉलेज क्या हुआ? ब्रेक आ गया। ब्रेक आ गया? ठीक है। ओके, 1 मिनट होल्ड ऑन 1 सेकेंड। हमने आपको बताई तरकीब, बेसन का कमाल, लंबे और घने बाल। बेसन का कमाल, लंबे और घने बाल, 4 चीज़ें हमने इसमें डाली। इसमें हमने बेसन लिया, दही ली, अंडा लिया और साथ साथ हल्का सा लेमन जूस डाला। बालों की लेंथ के मुताबिक कम से कम आप 2-2 चम्मच ये तमाम चीज़ें मिला लें, और अंडा पूरा मिलाना है, सफ़ेदी नहीं बल्कि जर्दी के साथ पूरा अंडा मिलाना है। 15 मिनट इसे लगा लीजिए। 15 मिनट के बाद जब अपने बाल आप धोएंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपके अपने हैं या किसी और के हैं। छोटा सा हम अपने इस कार्यक्रम में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सारी नरेशन के बाद आपको अपना वो सनसिल्क वाला ऐसे करेगा। इस कार्यक्रम के बाद हम इस किस्म की बेहुदा किसी भी बात पर नहीं जा सकते। हाँ, मैं यूँ करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। इस कार्यक्रम में अब एक वक्फे का वक्त आ गया है। वैसे तो हमारे आवाम वक्फे के बारे में जानते ही नहीं। छोटा सा एक ब्रेक है, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, तालियां तो बजाइए जोर से। इससे पहले कि हम उरूज के पास आए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बीना तेरा नाम, लेट्स प्ले दैट सॉन्ग बिकॉज आई थिंक दैट सॉन्ग इज रियली ब्यूटीफुल। पुराना गाना है, जरा देखिएगा। ए नैयर साहब हैं और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सितारे यहाँ बैठे हुए। प्लीज वॉच दिस। थैंक यू, थैंक यू। Here we go, here we go. तालियां। मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम, करता रहूँगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह और शाम। मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम, करता रहूँगा याद
तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। मैं भी था मजबूर मेरी जान, और तू भी मजबूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी मुझसे कोसों दूर। ये जीना भी क्या जीना है, जीना है इल्जाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। प्यार की आग में जलते रहना चाहत का अंजाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम। और उरूज का एक बहुत जबरदस्त सवाल था। इन्होंने कहा, मुझसे पहला सवाल जो किया उन्होंने, ये बीना कौन है? अगर वो वीडियो आप देखें, इन माय डिफेंस स्टैंड अलोन वीडियो, तो उसमें कोई जेंटलमैन गा रहा है, मैं कि अब आएगी बीना, अब आएगी बीना। देखो जी, इन योर डिफेंस में एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री ना बंदे को पता होनी चाहिए। अब ये जिस आदमी ने गाना गाया ना, उस आदमी का नाम था ए नैयर। अब ए नैयर साहब जब पाकिस्तान टेलीविजन पे गए ना, तो उनसे बोला भाई ये गाना गाना है। उन्होंने कहा कौन सा गाना गाना? उन्होंने कहा बीना नाम है गाने के अंदर, तो बीना गा लो। तो उन्होंने बीना गा लिया। फिर जब बीना गा लिया तो पता भी नहीं चला उनको, जब उनकी शादी हुई तो उनकी बीवी का नाम भी बीना ही था। सही बात है। देखो जी, हिस्ट्री का इंसाइक्लोपीडिया आपके सामने खड़ा है, मुझसे पूछ लिया करो। तो पूछ रही थी आपसे, इसीलिए तो बता रहा हूँ आपको। चलो जी काम करो, क्या कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, हम लोग एक फेशियल ग्लो मास्क बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? Why not? हाँ जी। आपको अंडे की सफेदी निकालनी आती है? अगर मैं आपको इन थ्योरी बताऊं। यार मैं निकाल लेता हूँ, इतना बड़ी बड़ी बातें नहीं यार। अंडे की हाँ, सफेदी निकालनी। एक सेकंड। छोड़ दीजिए। मैं अच्छा खासा आदमी हूँ, और मैं बात आपको यकीन से कह सकता हूँ, थोड़े दिन बाद मैं एक टोटके वाली आंटी टाइप हो जाऊंगा। मैं इसको हर चीज बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। हाँ जी। अंडे की एक सफेदी, इसके अंदर हम डालेंगे 3 to 4 tablespoons ऑफ बेसन। हैव यू नोटिस्ड, जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाती हैं, रेमेडी बनाती हैं, काम मैं कर रहा होता हूँ, आप सिर्फ थ्योरी बताती हैं। सही है ना? मैं हेड शेफ हूँ, मुझे आदत नहीं है। सही है। 4 and then हाँ, ये देखिए मैं डाल रही हूँ जी। ठीक है, हाफ अ टीस्पून ऑफ हल्दी। ओके। इसके अंदर गुड क्वांटिटी क्यूकम्बर का जूस है, खीरे का जूस। ठीक है। और आप इसका पेस्ट बनाएं। Okay. अच्छा, इसकी द होल ट्रिक। सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये चेहरे को ग्लो भी देगा? जी, ग्लो भी देगा और टाइटनिंग भी करेगा। माय क्वेश्चन, वो जिन लोगों के चेहरे पे एक्नी है, क्या वो लगा सकते हैं? इस तरह लगा सकते हैं। इसके फोर्थ और फाइनल इंग्रेडिएंट के बाद नहीं लगाएं। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके चेहरे पे एक्नी है तो फिर ये डालने के बाद, और ये बाय द वे है टी ट्री ऑयल, अगर आपको दस्तयाब है तो डालें, और अगर एक्नी है तो प्लीज़ स्किन पे ना लगाएं। इट्स नॉट गुड फॉर पीपल विद एक्नी।
अच्छा जी, ओके। अच्छा ये कितनी देर तक लगाना है ये बता दीजिए। ये आप लगा के रखें अबाउट हाफ एन आवर, हाफ एन जस्ट 2 ड्रॉप्स। ओके जी। अब से थोड़ी देर के बाद हम एक मिरेकल मास्क आपको बताएंगे जो आपके चेहरे से झुर्रियों को वापस ले लेगा। और ये मिरेकल मास्क जो है ये हमारे पास रोमेरो बनाएंगे, लेकिन वो मास्क ऐसा है कि आप लगाएंगे और लगाने के साथ जब आप उसको हटाएंगे तो कम से कम आप में 30% डिफरेंस आ चुका होगा। कम से कम 30% इमीडिएट फॉरन डिफरेंस आएगा और ये हम आपको लाइव करके दिखाएंगे। अब इसके बाद हम रोमेरो को ले लेंगे ताकि हम प्रॉपरली उसको धो सकें। लेकिन ये जो अभी सतरू ने रेमेडी बनाई है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल है उसके अंदर बेसन है, हमने बेसन लिया है, अंडे की सफ़ेदी ली है, 3 ये वाले टेबल स्पून बेसन के लिए हैं, 1 अंडे की सफ़ेदी ली है, इसके अंदर हमने हल्दी डाली है और इसके साथ अलावा क्या डाला है, क्यूकम्बर जूस डाला है एंड देन टी ट्री ऑयल डाला है। और इसके बाद अगर आप टी ट्री ऑयल, अगर आपके चेहरे पे एक्नी है तो फिर आप ये टी ट्री ऑयल नहीं डालेंगे अगर आपके चेहरे पे एक्नी है, और अगर आपके चेहरे पे एक्नी नहीं है तो फिर ये आप टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं। कौन अपने चेहरे को बहुत क्लियर करना चाहता है, बिकॉज इसका इफेक्ट जो है विद इन हाफ एन आवर आ जाता है, इसका भी आ जाता है। कोई करना चाहता है यहाँ पे, कोई लगाना चाहता है? आपको चाहिए, आपको दे देता हूँ, ये वापस हमको दे दीजिएगा। इसको 15 मिनट तक लगाना है, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, हाफ एन आवर। 10:30 बजे बात करेंगे। 10:30 बजे। हाँ, आपका नाम क्या है बहन? रीमा। और राइट रीमा, आपका चेहरा वैसे बहुत अच्छा है लेकिन आप इसको लगा लीजिए। अच्छा, आपका चेहरा जो होता है वो यहाँ तक होता है रीमा, इतना होगा, तो आप गर्दन पे भी लगाइएगा। और इसका अच्छा आपका मैं ये देख रहा हूँ, ऐसे कीजिए अपना चेहरा, ऐसे कीजिए, थोड़ा सा स्कार है एक ना आपके जी, यहाँ पे स्कार है या ये बाल है? बाल, इसका स्कार है ना? ओके, स्कार है। तो ये आपके जो स्पॉट्स होंगे उनको भी क्लियर करने में बहुत मदद देगा विद इन हाफ एन आवर। आपने कोई मेकअप तो नहीं पहना हुआ? मेकअप लगाया हुआ है, हल्का सा लगाया हुआ है, फाउंडेशन लग ओके, लेकिन इसको अच्छी तरह से रब कर लीजिएगा ताकि वो मेकअप भी वॉश हो जाए। इसको आपकी जब ये जिल्द के अंदर सीप होगा तो फिर इसके बाद ये अपना असर दिखाएगा। हाफ एन आवर के अंदर जब आप इसको धो लेंगे, असल कमाल जो है वो बेसन का है, टी ट्री ऑयल का है, और साथ में आपने जो क्यूकम्बर जूस डाला है ये उसका कमाल है। आप खुद देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा, आपके स्पॉट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और ग्लो करेगी आपकी स्किन। जी ओके, अब हम जिन लोगों की 2 टोन स्किन हो जाती है, ठीक है, स्पेशली टी एरिया, ज़्यादातर लोगों का 2 टोन होता है, डार्कर होता है टी एरिया, और जो चीक्स होते हैं वो वाइटर होते हैं, उसके लिए हम मास्क बनाएंगे विद 3 टेबलस्पून ऑफ बेसन। ओके जी, 3 टेबलस्पून हमने बेसन डाला। ये टू टोन स्किन जिनकी हो जाती है उनके लिए है 3 टेबलस्पून बेसन। इसमें आलू का पानी। अच्छा, ये इटसेल्फ, अगर रूज आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बता दूं, आलू का पानी इटसेल्फ इतना मौसर है कि कुछ अगर मत करें आप, कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, आलू को क्रश करके उसका पानी निकाल लें और उसके पानी से भी अगर आप अपने आप को लगाते हैं तो उससे भी आपकी 2 टोन स्किन साफ हो जाती है आपकी, बिल्कुल। लेकिन ये जो रेमेडी है ये देरपा रेमेडी है, ये फौरन है, लेकिन ये रहती नहीं है। ये उस वक्त तो क्लियर कर देती है लेकिन बाद में इट गोज बैक टू द सेम थिंग। ये जो रेमेडी है अगर आप ये लगाएंगे, कितनी मरतबा यूज़ करना है ये महीने में, हफ्ते में आप कम से कम 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। इट्स एक्चुअली यू कैन इवन यूज इट एवरी डे। इसमें हम डाल रहे हैं टमाटो जूस, वो कह रहे हैं टाइम है ब्रेक का। अच्छा, 1 सेकंड, लेट मी फिनिश दिस। ओके, इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर का जूस, इसमें हम डाल रहे हैं ऑरेंज पील, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्यूकम्बर जूस, और ये जल्दी से मास्क बन जाएगा। और जब ये मास्क बन जाएगा तो आप आराम से डालिए, आप इसको थोड़ा सा थिक रखें। ओके जी। अच्छा, मुझे बताइए 2 टोन स्किन किसकी है यहाँ पे? कौन लगाना चाहता है जिसको 2 टोन स्किन है, जिसका ये टी एरिया बहुत मुतासर है? किसी की है 2 टोन स्किन? है तो बता दीजिए मुझे, हाथ उठाइए। एनीवन? अच्छा, ब्रेक में डिसाइड कर लीजिएगा। उरूज एक बार फिर बता दें क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं? इसमें है बेसन, इसमें है टमाटर का जूस, इसमें है आप आलू घर का में भी जूस बना सकते हैं, इसमें है ऑरेंज पील पाउडर, अगर ऑरेंज पील पाउडर नहीं मिलता नो प्रॉब्लम, और इसके अंदर है क्यूकम्बर का जूस। ऑलराइट जी, छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद वो मिरेकल मास्क जो रोमेरो बनाएंगे और वो लगाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे बिठा देंगे। विद इन हाफ एन आवर 30% आपकी स्किन जो है वो वापस अपनी पुरानी हालत में चली जाएगी, नो मैटर वेयर यू आर, हाउ ओल्ड यू आर। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। ऑलराइट, इससे पहले कि हम आपकी एज को वापस लेके आऊँ, मैंने जैसे वादा किया है आपसे कि रोमेरो एक ऐसा मास्क बनाने जा रहे हैं जो अभी यहाँ पर लगेगा
एक ऐसा मास्क बनाने जा रहे हैं जिससे आपकी झुर्रियाँ जो हैं चेहरे की ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो लिफ्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले है ज़ारा की बात सुनते हैं। जी ज़ारा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। खबरों से पहले एक डायरेक्ट आपको मैं बताती हूँ, एक डायरेक्ट वाइब्स जो पाकिस्तानी औरतों के दिमाग से निकलती हैं, डायरेक्ट देसी एडवाइस जो पाकिस्तानी औरतों के दिमाग से निकलती हैं। अब मेरे बेटे का वीज़ा लग गया है, मैं तो इसे निकाह करके ही बाहर भेजूंगी। बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं। पर आंटीज, क्या आपको ये पता है कि बहू के आ जाने के बाद घर के हालात कितने ख़राब होंगे? खबर मिली है कि फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में औरतें नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोग आग लगाते हैं वही अगर आग बुझाने पहुंच जाएं तो आग लगाएगा कौन? स्टडीज से पता चला एक बार मीरा ने फायर ब्रिगेड में नौकरी कर ली थी। आग पे काबू पाने में आधे घंटा लगा और जो लोग मीरा की वजह से वहां पहुंचे थे उन पे काबू पाने में 4 घंटे लगे। एक स्टडी से पता चला है कि वोटिंग के लिए 18 साल और शादी करने के लिए लीगली 21 साल की उम्र इस वजह से है क्योंकि मुल्क संभालना बीवी संभालने से ज़्यादा आसान है। मर्दों के लिए एक मुफ्त मशवरा है, इस अमल को आप जितना डिले कर सकते हैं कर दें, क्योंकि पागलपन एक दफ़ा आ जाए तो वापस नहीं जाता। और वैसे भी मुल्क आपका एक ही हो सकता है, बीवी तो। शौहर हजरात अगर अपनी बीवियों को खुश रखना चाहते हैं, गौर कीजिएगा, अगर बीवियों को खुश रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो नर्म मिजाज हों, उनका दिल बहुत अच्छा हो, वो मालदार हों, ट्रैवल करवाने वाले हों, आज़ाद ख्याल हों, प्लम्बर हों, इलेक्ट्रिशियन हों, मैकेनिक हों, ये सारी खुसूसियात उनमें हों तो उनकी बीवी बहुत खुश रहेगी। लेकिन अगर बीवियां अपने शौहर को खुश रखना चाहती हैं, प्लीज़ उन्हें अपने हाल पे छोड़ दें, वो खुद खुश रह लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहती हैं तो 3 मरतबा कहिए तलाक तलाक तलाक। वो लोग जिनको गुफ्तगू के दौरान और सुनाओ बोलने की बड़ी आदत होती है, दिल चाहता है किसी दिन उनको इतनी सुनाऊं और ऐसी सुनाऊं कि आइंदा किसी से ना पूछ सके और सुनाओ। एक दफ़ा तो मैंने ये काम कर भी दिया, लेकिन उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया। जब मैंने वापस वो रिकॉर्डिंग सुनी तो पता चला कि औरतों का गाली देना भी बुरा है और औरतों को गाली देना भी बुरा है। और आज की आखिरी खबर भाई, इसमें मैं आपसे अच्छा, तुम हमेशा ये बात बोलते हो आखिरी खबर के बाद तुम क्या वहीं से उठ जाओगी यूं करके, क्या होगा? मैंने कोशिश की, वजन इतना ज्यादा होता है, ऊपर से जवाब आता नहीं। जी हाँ, क्या आखिरी खबर क्या है? इसके लिए मैं आपका थोड़ा सा फीडबैक चाहूंगी। यस। अच्छी लड़की कभी किसी को तंग नहीं करती। होल्ड ऑन। पहली बात तो ये अच्छी लड़की होती है। दूसरी बात, लड़की सिर्फ लड़की होती है। दूसरी बात, किसने कहा कि तंग नहीं करती? और वो कभी किसी पे चिल्लाती भी नहीं है। किसने कहा? मेरी 21 महीने की बेटी भी मुझे तंग करती है। किसने कह दिया? और वो बहुत अच्छी लड़की है। और लड़कियां किसी पे चिल्लाती भी नहीं है और वो झूठ भी नहीं बोलती और किसी को धोखा भी नहीं देती। और यार क्या है यार, ये क्या है? ये कौन बोल रहा है? किसने? तो और किसी की गीबत भी नहीं करती। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी लड़की जो ये सब कुछ करे वो आपको या तो गोरा कब्रिस्तान में या सखी हसन में या हमारे सामने जो नर्सरी का कब्रिस्तान है वहां मिल जाती है, क्योंकि जिंदा हालत में इस किस्म की
अगर उधर जाके बैठ जाए। आप इधर आइए प्लीज़, आप इधर आइए। आंटी यहाँ आ जाए, इनको वो ले आइएगा एप्रन जो है। अच्छा, और मुझे एक माइक भी दे दीजिएगा। क्या नाम है आपका? नसीमा। नसीमा, अच्छा नसीमा के अगर आप चेहरे को क्लोज़ करें तो सही पकड़िएगा, चेहरे को क्लोज़ करें तो नसीमा जी के यहाँ पर रिंकल्स हैं। एक मिनट छोड़िएगा। नसीमा जी के लाफ लाइन जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, यहाँ पर आई बैग्स बने हुए हैं और यहाँ क्रोज फीट हैं। अच्छा नसीमा जी, क्या एज क्या है आपकी नसीमा जी? मेरी 48 इनकी एज है और 48 में इनके साथ थोड़ा सा ये हुआ है कि इनके चेहरे की स्किन जो है वो टू टोन हो चुकी है, साथ साथ यहाँ पे रिंकल्स के निशान आ चुके हैं। ये जो लाफ लाइंस है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं और एजिंग का जो सही पता चलता है वो यहाँ से पता चलता है। तो इनके क्रोफीस जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। अब क्या ये तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? वी डू नॉट नो, लेकिन ये मिरेकल मास्क है जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें डली हुई हैं। चॉकलेट डला है, बेसन डला है और दही डली है। एंड देयर यू गो सर, कोकोनट ऑयल। ओके, ये एप्लीकेशन एजाज कर रहे हैं। एजाज आधे घंटे के अंदर ही ठीक हो जाएगा? बिल्कुल आधे घंटे में। स्किन आप देखिए इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी और इनके स्किन में जो प्रॉब्लम है वो पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। आप पानी, माइक दीजिएगा, आप पानी पीती हैं? पानी मैं बहुत पीती हूँ, बहुत लेकिन बस ना असल में जो शोहर है नहीं, मैं खुद काम करती हूँ, बाहर निकलती हूँ ना। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इस वजह से साइलेंस ज़रा थोड़ा सा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, मेहनत बहुत करती हूँ ना। तो क्या करती हैं आप? मैं रिश्ते भी करवाती हूँ, आपके मॉर्निंग शो में भी आती हूँ। अच्छा, सबके रिश्ते भी करवाती हैं? तो कभी कैसे रिश्ते करवाती हैं आप? रिश्ते तो माशाल्लाह एक से एक कराती हूँ। नहीं कैसे, मतलब अगर जैसे बाहर के भी हैं मेरे पास, मैंने करा चुकी हूँ। अच्छा, जैसे शाह नज़ीर साहब जैसा अगर कोई जवान आपको मिले तो आप उनका रिश्ता करवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बस ये बीवी को खुश रखें और उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें तो बुढ़ापे में भी शादी हो जाएगी। आपने सुन लिया है? जी आपके लिए कहा है बुढ़ापे में शादी हो जाएगी। जी अच्छा अच्छा, ये बताइए कभी दूसरी शादी भी करवाई लोगों की? दूसरी शादी तो बहुत कराएंगे, अभी भी 4 हैं, वो भी जवान हैं। तो बहुत अभी आपस से राब्ता है हमारा। तो एक बात तो बताएं, दूसरी शादी करते क्यों हैं लोग? वो इसलिए करते हैं कि बस प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो जाती है, बर्दाश्त कम हो गई है लोगों में, तो वो महीने में हफ्ते में ख़त्म हो जाती हैं शादियाँ। अगर बर्दाश्त करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे जैसे लोग जो हैं। आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरी शादी को तकरीबन हो गए हैं, मेरी 35 साल तो हो गए। 35 साल। और हस्बैंड? उनकी डेथ हो गई। कब हो गए? तकरीबन 18 साल हो गए। और 18 साल से आप काम कर रहे हैं? चलिए नसीमा, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है, हमने नसीमा को ये लगा दिया। नसीमा को देख लें गौर से। नसीमा जी आधे घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। आधे घंटे के बाद हम नसीमा जी का फेस जो है वो वॉश कर देंगे और फिर आपको बताएंगे कि नसीमा जी आपको कितनी तब्दीली आपके चेहरे में आई है। हमने कोशिश ये की है कि आज आपका चेहरा बहुत अच्छा हो, बहुत आपकी जो झुर्रियाँ हैं वो जा सकें आपके चेहरे से। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरे तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ओ ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी,
कहीं बदल न जाना सनम। हाथ ऊपर, ये बात थोड़ा शोर होना चाहिए। बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। बाहर बन के आओ कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए दिन कहीं ऐसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, ओ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। ऑलराइट, थैंक यू रोज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ गाने रेडी हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक गाना है, पुराना ही है, मोहम्मद वो कसम, वो इरादा, हाथ ऊपर। क्या बात, क्या बात है।
जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। थैंक यू। मेहदी हसन के गले में हमेशा भगवान जागते थे, आज मेरे अंदर जागे हुए हैं। थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू वेरी अच्छा है ना। आज पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि ना पहले वाला मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई। नहीं, मैं आपको सच बताऊं, आज मुझे लग रहा है कि जैसे हम पहले TV1 पे शोज करते थे, आज हम वो वाला शो कर रहे हैं। वी आर ब्रिंगिंग दैट मॉर्निंग बैक। वो वाली जो मॉर्निंग थी वो वाली हम वापस लेके आ रहे हैं। अच्छा शाह साहब क्या करने वाले हैं आप? ऐसे क्यों बैठे हुए उदास उदास इतने साल साल? नहीं सर, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। सर को और बचपन आपकी याद आवाज़ आ तो गया। वैसे ही मुझे बहुत पसंद अरे है। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस उम्र में ऐसे बैठे बैठे एंजॉय होता है। नहीं सर, आप माशाल्लाह से रफ़ी के गाने सुना रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? आज मैं मास्क बनाना सिखाऊंगा और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ख़त्म करने के लिए, और इसके अलावा डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आंखों के डार्क सर्कल का, कि मतलब यहाँ पे ना डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और आपकी एक तो एज ज़्यादा लगने लगती है, आपका चेहरा थका हुआ लगने लगता है, और जब आप कहीं जाते हैं तो आपको बहुत सारा मेकअप या फाउंडेशन थोपना पड़ता है उसको छुपाने के लिए। तो आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहे हैं जिसकी वजह से आप एक सबसे पहले तो कि आप अपनी स्लीप पूरी लें। मैं आई एम द लास्ट पर्सन टू एक्चुअली स्पीक अबाउट इट बिकॉज मैं नहीं सो पाता हूँ, लेकिन आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। पानी बेतहाशा पिएं ताकि आपका लिवर जो है वो प्रॉपर तौर पर फंक्शन कर सके, क्योंकि ये इस चीज़ का ताल्लुक जो होता है वो लिवर से भी होता है। और जाहिर है यहाँ पर अगर रात को जागने से पफीनेस आ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहे हैं जिसके एप्लीकेशन से, जिसके इस्तेमाल से आपकी जो पफीनेस है ये गायब हो जाएगी, और साथ साथ आपके ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे कि वाजिद ने बताया, और आपको भी याद होगा कि आप जब भी डार्क सर्कल को छुपाने की कोशिश करें तो आपने यहाँ लगाना है, पूरा यहाँ तक नहीं लेके आना है, यहाँ लगाना है। ये देखिएगा, जब भी कोई फाउंडेशन लगनी है तो वो इस जगह लगनी है। दैट्स इट। और वो टैप करके लगनी है हल्की हल्की सी, एंड दैट्स इट। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप जी, अगर अंदरूनी निज़ाम इनका बेहतर होगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, और दूसरा साइनसाइटिस की वजह से भी होता है, ये छींकें वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स बनते हैं। क्या हुआ? अरे बाल आपके आगे आ रहे थे तो मैंने कहा मैं सही कर दूं। ये माशाल्लाह से अच्छे हो जाएंगे। अच्छा हम लोग भी यही करते हैं, मतलब क्या परेशानी है इसमें? मतलब दैट्स हाउ वी डू इट। आई एम सॉरी, क्या हो गया? मैं दो ये अपनायत में होती है जी, जिनको अपनायत बहुत ज़्यादा होती है। नहीं वो बाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, तो मेरे अंदर वो माँ की इंस्टिंक्ट जाग गई। I'm just kidding। हाँ आप लोग पहले बात कर लें, हम लोग फिर शो कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पता नहीं आज का शो कैसा है, बट है। जब हम वापस आते हैं और ये जो भी हमारे AC लगाने वाले हैं ना, उन्हें यहाँ बुला लो, एक एक करके सब उनके माथे पे बोसा लेंगे। जो भी हमारे एयर कंडीशन वाले हैं तुम बुला लो। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। जब हम वापस आएंगे तो आपको एक बहुत मिरेकल रेमेडी बता रहे हैं जिससे आपके डार्क सर्कल्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक तो आपको अपने दोस्त की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अक्सर ये बताएगा कि यार वो आपके लिए एक नंबर तलाश कर देगा, फिर आपकी बात भी हो जाएगी, लेकिन आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भाइयों की कोई मदद नहीं करता, दोस्तों की कोई मदद नहीं करता। मैं आज ये बात अटेस्ट कर रहा हूँ। ब्रेक के अंदर क्या बात हुई है मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन कोई मदद नहीं करता। एंड में सब अकेले अकेले अपना अपना, तो मैं खुद कर लूँगा। अब आप लोगों को मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँगा। अच्छा जी शाह साहब आ जाएँ, लेकिन
आपके लिए एक बहुत खास तोहफा है जो मेरे पास है, इधर आ जाइए। अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे, साइलेंस ज़रा प्लीज़ चुप हो जाइएगा। अब से थोड़ी देर के बाद नसीमा को, आपको याद है कि नसीमा को हमने चॉकलेट मास्क जो था वो लगाया था, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जिनको एक्नी का प्रॉब्लम था उनको भी लगाया था, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, मीना कुमारी साहिबा का ये गाना है। इस गाने में आई लव यू, इस गाने की दो खास बातें हैं। बच्चे ने छोड़ दे दिया था। इस गाने की दो खास बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये गाना जो है वो करीबन 21 सालों में ख़त्म हुआ है। जी हाँ, फिल्म बनना, पाकीज़ा का ये गाना है, फिल्म बनना बंद हो गई थी, रुक गई थी। मीना कुमारी बहुत बीमार हो गई थी एंड में, और तो कई जगह वो परफॉर्म भी नहीं कर सकी हैं। तो जो दूर के शॉट्स हैं उसमें दरअसल मीना कुमारी नहीं है, उसमें कोई और एक्ट्रेस है जो काम कर रही हैं, लेकिन मीना कुमारी नहीं है। इनको नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गर्मी से घबरा गए, लेकिन ये गाना बहुत कमाल गाना है। बड़ी हिस्ट्री है इस गाने की। मीना कुमारी जी की इट वाज अ वेरी सैड लाइफ। कमाल साहब से इनकी शादी थी एंड दे वर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड शी लव्ड हिम but she had a very sad life. She's probably one actress I wish was here today, and it would be a dream come true अगर हम उनको सिर्फ देख सकते थे। मीना कुमारी जी was not only brilliant, she's one of a kind, one of a kind. And ये जो आपने एक शॉट देखा है जिसके अंदर एक खातून चलती भी आ रही है, that's मीना कुमारी। ये बहुत सारे शॉट्स में मीना कुमारी जी नहीं है, लगता नहीं है। जिस जगह लेटी भी हैं वो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो इस पिक्चर को ख़त्म कर सकें, बट दैट्स व्हाट हैपेंड। टू ऑफ द ग्रेट्स, मीना कुमारी जी एंड मधुबाला जी, दे वर अमेजिंग।
अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक मधुबाला का हमारे पास कोई गाना है, लेकिन दैट वाज द लाइफ ऑफ मीना कुमारी एंड शी वाज अमेजिंग। सर बताइए सर। जी अभी फौरन बता दें, मुझे वो दिखाना भी है। जी जिस तरीके से अभी बताया कि डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने के लिए ये अक्सर लोगों को जिगर की वजह से भी होता है, हीटअप की वजह से भी होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, साइनसाइटिस की वजह से होता है, बाज़ लोगों की कमर कमज़ोर होती है, उसकी वजह से भी होता है ये डार्क सर्कल्स होते हैं। तो अपनी नींद अपनी पूरी करें, नींद कम से कम 8 घंटे की हो। और इसमें एक चीज़ आती है ये जर्शिक शीरी, इसे जरिक शीरी भी कहते हैं। ये 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और 5 दाने किशमिश के 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रखें और सुबह निहार पेट ये किशमिश खा लें और जरिश खा लें और साथ में इसका पानी पी लें। ये एक टाइम रोज़ाना करना है, कम से कम 1 महीना करना है। 1 महीने में आपके डार्क सर्कल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। ये जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत रहती है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, ये लगाने के अलावा बात लगाने के अलावा बात कर रहा हूँ मैं, ये पीना है। और लगाने के लिए जैसे वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स खत्म करने के बाद वहाँ गड़े पड़ जाते हैं, ठीक, ये उसको भी दूर करेगी, जो मास्क में बना के दिखा रहा हूँ। इसमें टोटली 5 चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले डलेगा ये बेसन। बेसन कम से कम 2 से 3 चम्मच। और इसमें ये नीम के पत्ते हैं, ये इसका पाउडर है। जी, इसका वजन लेना है 1 चाय वाला चम्मच। संदल पाउडर 1 चाय वाला चम्मच। ये गुले बाबूना साबुत है, ये इसका पाउडर है, इसका भी 1 चाय वाला चम्मच। ये है सफ़ेदा काशगरी 1 चाय वाला चम्मच। इसमें डलेगा ये खीरे के पेस्ट में मिला के आपने लगाना है। तो काफ़ी ज़्यादा नहीं बन गया? जी, ये बन तो ज़्यादा गया है, लेकिन आपने थोड़ा बनाना है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं? कि नज़र आ सके। स्टोर कर सकते हैं? इसे स्टोर नहीं कर सकते। हर बार लगाएंगे आप फ्रेश बना के लगाएंगे। और इसे खीरे के पेस्ट में मिला के लगाना है आपने। ठीक है जी। और 15 मिनट के लिए लगा लेना और 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है। 1 मिनट रब करके फिर चेहरा धो लेना है। आप देखना आपको पहली बार में कितना फ़र्क होता है, सेकंड टाइम दूसरे दिन कीजिएगा, तीसरे दिन कीजिएगा, 1 वीक में तकरीबन ये साफ़ होंगे और 21 दिन में ये मिनिमाइज हो जाएंगे इसके घड़े भी। ऑलराइट जी। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर किसी को आप आँखों के गिर्द हल्के हैं? किसी के हैं? आपके हैं? अगर आपके हैं तो आप ज़रूर लगाइए। आपने लगा लिया? आपने लगा लिया? आप ज़रा मेरे साथ आ जाइए। आप आ जाइए मेरे साथ। और कौन था? आप भी थे, आप भी आ जाइए। और मैम आप भी थी, आप भी आ जाइए। आप तीनों आ जाइए, तीनों आ जाइए। आप ज़रा इधर आ जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, किसको चाहिए इसके आँखों के लिए? आपको चाहिए? आपको चाहिए? ऊपर दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए उनको, ऊपर दे दीजिए। ओके जी। माइक इधर 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 इधर। नसीमा इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। माइक मुझे दे दीजिए। ऑलराइट जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। रीमा। रीमा ने आपका मास्क जो था वो लगाया था और आप ये देख सकते हैं। साइलेंस, साइलेंस, प्लीज प्लीज साइलेंस। नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। ये मैं रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। नो टॉकिंग, प्लीज बात मत कीजिएगा। साइलेंस, प्लीज साइलेंस, प्लीज रिक्वेस्टिंग। हाँ जी। रीमा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा टू टोन की शिकायत थी। इनका चेहरा ग्लो नहीं कर रहा था। अब आपका चेहरा ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मेकअप जो आपने पहले किया, अब आप देखिए, देखिए फ़र्क, देखिए फ़र्क, देखिए लिटरली फ़र्क देखिए। बहुत सारी तालियां जी। खुद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका नाम? दुआ। दुआ, आपको कैसा? अभी तो आपका टाइम लगेगा, एक्ने का प्रॉब्लम है लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन कैसा फील कैसा हुआ लगा के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैं ये नहीं, ग्लो कर रहे हैं। फेस ग्लो कर रहा है। फेस तो डेफिनेटली ग्लो कर रहा है। दिखाइए जरा बिफोर एंड आफ्टर इफ यू हैव। देयर यू गो, दैट्स इट। अच्छा जी, ये हैं हमारी प्यारी सी नसीमा जी। नसीमा जी ज़रा दिखाइएगा, नसीमा जी पे फोकस कीजिए जी, नसीमा जी पे फोकस कीजिए। हाँ जी, ये नसीमा जी आज हैं और ये नसीमा जी पहले थी। आप मुझे बताइए, खुद बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई की भी शादी इसलिए मैं आ गई थी। आपके छोटे भाई की शादी इसलिए आ गई थी? तो एक काम करें ना यार, तुम्हारा वो गाज ट्रीटमेंट तो इनको दो ना, पक्का ना? और ये आपको फ्री है। कितने दिन? 1 हफ्ते में हो जाएगा? 9 डेज। 9 दिन आपके दरकार होंगे। 9, ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। कितना पैसे लगते हैं इसमें? 20,000 तकरीबन। और ये आपको फ्री दे रहे हैं हम। आप इनकी क्लिनिक पे जाएंगे, गाज ट्रीटमेंट होता है, उसके जरिए आपके चेहरे को और लिफ्ट कर दिया जाएगा। 9 दिन। हाँ, और लिफ्ट कर 9 दिन लगेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। चलो फिर अगर ऐसा ही तो फिर ऐसा ही सही, मैं भी उतार लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मेरे तो घर का शो है, हम कुछ भी कर लेते हैं। अभी तो शो भी खत्म नहीं। आप भी उठ गए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। देयर यू गो, कैमरे के सामने से गुजर गए, कोई मसला नहीं, दैट्स ओके। हाँ जी, खुदा हाफिज़ मेरी तरफ से, आप सबका शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर में ही होता हूँ। हाँ, मैं खुद भी उतार रहा हूँ, मैं खुद भी उतार रहा हूँ। ये जब जाहिर है सभी जा रहे हैं, इतने फ्री हो रहे हैं,